केजरीवाल छूट गए, जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए। दिल्ली पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे। हावी है तानाशाह, देश बचा ले, आजा रे देश बचा ले। मफलर पहने, झाड़ू पकड़े, चलता है वो शान से, भ्रष्टाचारी कांपे थर थर सुनकर उसका नाम। ओ कद है उसका छोटा सा और सरपट उसकी चाल है, ईमानदार है सच्चा है वो, चलता सीना तान के। बंदे में है दम, वंदे मातरम, बंदे में है दम, वंदे मातरम। वंदे टूट गए, केजरीवाल छूट गए, देश के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, केजरीवाल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, केजरीवाल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे देश का नेता कैसा हो, केजरीवाल जैसा हो, इस देश का नेता कैसा हो। केजरीवाल जैसा हो। अरे निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, अरे निकलो घरों मकानों से। जंग लड़ो बेईमानों से। दिल्ली की राजनीति कुछ ऐसी राजनीति है कि जहां पर अगर किसी को उम्मीद थी तो वो अरविंद केजरीवाल पर थी, और अरविंद केजरीवाल से शायद सरकार डर चुकी थी, जिसकी वजह से चुनाव शुरू होने से पहले ही उन्हें जेल में डालकर उनकी आवाज़ को बंद कर दिया गया है। और उसी बात को लेकर कार्यकर्ताओं में कुछ एक उम्मीद थी, एक भरोसा था कि जेल के ताले टूटेंगे और केजरीवाल छूटेंगे, और आज वही दिन है कि केजरीवाल जो है जेल से छूट चुके हैं। और उसकी खुशी जो है मुंबई के मुख्यालय पर अब देखने को मिल रही कि एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जा रहा है, यहाँ तक कि पूरा पूरा लड्डू मुंह में डाला जा रहा है। कितनी खुशी, कितना उत्साह नजर आ रहा है कि केजरीवाल छूट चुके हैं, क्योंकि दिन था जो चुनाव का समय था और इसमें केजरीवाल की जहां जरूरत थी वहां उन्हें जेल में डाल दिया गया था। ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल डिसीजन है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, और एक ही पॉइंट इसमें अहम है, अगर आप सब समझते हो इस बात को कि किस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरिम बेल जारी किया है ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट के ये समझ में आया कि अरविंद केजरीवाल जी की जो अरेस्ट थी वो इसीलिए कराई गई थी कि अरविंद केजरीवाल प्रचार सभाओं में अपने इंडिया अलायंस के कैंपेन में शिरकत न दे सके, और इसलिए उनके ऊपर शिकंजा कसा गया। बाकी लीडर अलायंस में अगर आप ये पूछो कि अरविंद केजरीवाल से इतना इंपॉर्टेंस क्या, क्योंकि ये सबसे कम समय में बना हुआ नेशनल पार्टी है, और तानाशाह जो केंद्र सरकार में बैठा है वो अगर आज के तारीख में सबसे ज्यादा किसी से डरता है तो अरविंद केजरीवाल जी से डरता है। ये बात सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट के समझ में आने के बाद उन्होंने एक इंटरिम भले पाबंदी लगाई लेकिन बेल ऑर्डर जारी किया। 2 तारीख को क्या होगा फैसला वो अदालतें देखेगी, लेकिन 4 तारीख को जो जनता की अदालत का फैसला आएगा उसमें हमें उम्मीद है कि उसके बाद में देखना है बाजुए दम कातिल में कितना है, हम उसके बाद देखें। भाई जिस तरह से बार बार जो है वो बेल कैंसिल हो रही थी, हर चीज़ जो बार बार ये देखा जा रहा था कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और उस पर ये भी आरोप लोग लगा रहे थे कि उनको वो जेल में तकलीफ दी जा रही, मारने की कोशिश की जा रही। ये आखिर करिश्मा हुआ कैसे, किस तरह से ये बेल हो गई, क्या वजह है? क्या कोई गेम तो नहीं है इसमें, कोई खेल तो नहीं है? मुझे ऐसे लगता है कि देश का समय बदल रहा है। ये एक चमत्कार ही हुआ है। आप सही कह रहे हैं कि बहुत ही दिक्कत में हम थे। 1.5 महीने से अरविंद जी को जेल में रखा हुआ था, उनको दवाइयाँ नहीं दे रहे थे, उनको कैदियों की तरह कांच के पीछे रख के उनको उनकी परिवार वालों से, एक दूसरे मुख्यमंत्री मान साहब से मिलने नहीं दे रहे थे। तो जो ज्यादती अरविंद केजरीवाल पे जेल के अंदर चल रही थी, बहुत ही डर लगा हुआ था। लेकिन देश की जनता, दिल्ली की जनता में पूरा भरोसा था कि अरविंद जी बाहर आएंगे,
और वो अरविंद जी के साथ खड़ी रहेगी। और आई थिंक ये सबकी दुआओं का ही फल है कि चमत्कार हो गया। हम सर्वोच्च न्यायालय को बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये ऐतिहासिक निर्णय दिया है, क्योंकि आज तक पीएमएलए लॉ के अंडर जब तक ईडी मंजूरी नहीं देती बेल नहीं मिलती, इस बार ईडी की मंजूरी के खिलाफ जाके सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को बेल दी है। ये एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है, ये भारत के इतिहास में एक ऐसा वो क्षण है जब डेमोक्रेसी खतरे में है, लोकशाही खतरे में है, संविधान खतरे में है और सर्वोच्च न्यायालय ने उसको बचा लिया है। ऐसा वो क्षण है। तो क्या अब महाविकास आघाड़ी को मजबूती मिल जाएगी, क्योंकि दिल्ली में दहाड़ने वाला शेर अब पूरे इंडिया में दहाड़ेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ पे मुंबई महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी बहुत शिद्दत से लगी हुई है महाविकास आघाड़ी की कैंपेन में। हमारे नेता संजय सिंह जी कई बार यहाँ पे आए हैं। संजय सिंह जी ने यहाँ पे बहुत विशाल सभाएं ली हैं और उनका एक एक वीडियो यहाँ पे महाराष्ट्र में वायरल हुआ है। तो यकीनन, क्योंकि उद्धव जी ठाकरे, शरद पवार साहब, राहुल जी हमारे साथ खड़े रहे हमारे इस संकट के समय में, अरविंद जी भी आके उनके साथ खड़े रहेंगे। महाराष्ट्र में वैसे ही महाविकास आघाड़ी की लहर चल रही है। यहाँ पे बीजेपी को डबल डिजिट पार करना भी मुश्किल होगा और अब तो बिल्कुल बीजेपी का पूरे देश में सुपड़ा साफ होने वाला है। महाविकास आघाड़ी का जो संगम हमने दिल्ली में देखा था, क्या वही संगम मुंबई में दिखाई देगा क्या अब? बिल्कुल दिखाई देगा। पूरा इंडिया अलायंस एक साथ उतरेगा कैंपेन पे। अब कैंपेन में बहुत ही अलग रंग आएगा। क्या क्या खास रंग होगा? पूरा देश जब एक साथ आता है तो वो रंग ही अलग होता है। वो आज़ादी की लड़ाई का रंग होता है और वो आज़ादी की लड़ाई अब सड़कों पे होगी, अब हर जगह होगी, क्योंकि अरविंद जी आके सबको गैल्वेनाइज करके जमीन पे उतारेंगे और तानाशाह मोदी के खिलाफ हम जंग लड़ेंगे। तो हर पार्टी के लिए एक नया नया कुछ ना कुछ स्लोगन लेकर आ रहे हैं। किसी को नकली संतान कह रहे हैं, किसी को नकली पार्टी कह रहे हैं। कहीं आपके लिए भी तो कोई एक स्लोगन नहीं सोच के रखे हैं वो? हमें तो वो क्या क्या नहीं बोल चुके हैं। हमें बदनसीब बोला है, हमें आतंकी बोला है, हमारे ऊपर तो उन्होंने बहुत सारी तोहमत लगाई है। लेकिन शर्म की बात यह है कि उन्होंने जिस तरीके से शरद पवार साहब के ऊपर बोला और उद्धव जी ठाकरे की शिवसेना के ऊपर बोला, आज वही मोदी जी बोल रहे हैं कि आपको चाहिए तो आप बीजेपी में शामिल हो जाना। ये उनकी बौखलाहट है। वो डर गए हैं कि मेरी जबान फिसल गई और मैंने ऐसी बदतमीजी की जो महाराष्ट्र की जनता माफ नहीं करेगी। घबरा गए हैं मोदी जी और घबराना उनका ठीक है। महाराष्ट्र की जनता गद्दारों को माफ नहीं करेगी, पार्टी तोड़ने वालों को माफ नहीं करेगी, घर तोड़ने वालों को माफ नहीं करेगी। अब तो काला धन जो है गोनी गोनी भरकर टेम्पो के जरिए कांग्रेस को आ रहा है, क्या उसके छींटे आप तक भी पड़ेगी? क्या कुछ गोनी आएगी आपके पास भी? नहीं सर, हमारे पास तो ट्राईसाइकिल भी नहीं आई। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर मोदी जी को उन टेम्पो के बारे में पता है और नहीं पता है कि अंबानी अडानी ऐसा करते हैं, तो अभी तक उन्होंने अंबानी अडानी को जेल में क्यों नहीं डाला? वहाँ नहीं गई, वहाँ नहीं गई, क्यों नहीं गई? अगर मोदी जी जानते हैं कि अंबानी और अडानी टेम्पो में भर के पैसा पहुंचवा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, तो उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए। मैं मोदी जी से मांग करूंगी कि आप तुरंत इसकी पूरी तहकीकात करें, अंबानी जी को अरेस्ट करें, अडानी जी को अरेस्ट करें, उन्हें जेल में डालें और तब तक जेल में डालें जब तक वो बताते नहीं कि असली टेम्पो कहाँ गए। अब मुंबई आम आदमी पार्टी का क्या हाल होगा, किस तरह से वो अपनी रणनीति बनाएंगे, और इस कैंपेन में अब खुशी दुगनी हो गई है तो वो किस तरह से कैंपेन करेंगे? देखो मुंबई, अभी हमने देखा कि मुंबई रेल में भी आपने कैंपेन किया है, मुंबई से लेकर विरार तक गए हैं, तो इस कैंपेन को आप किस तरह से अलग रंग देंगे? आम आदमी पार्टी मुंबई ऑलरेडी बहुत एक्टिवली काम कर रही है। आप देखिए मुंबई में हमें 2014 में भी 2,70,000 वोट मिले थे। 5% से ज़्यादा वोट शेयर हमारा मुंबई में 2014 में था। अभी जब हमने बीएमसी की तैयारी की है, हमारे कार्यकर्ता ही 3 लाख के करीब हैं और यहाँ पे हमारे हिसाब से हमारे 12% सपोर्ट बेस है मुंबई में। तो हम हमारे सारे सपोर्टर्स के लिए, हमारे सारे वोटर्स के लिए हम मेहनत करके उनको कह रहे हैं महाविकास आघाड़ी को वोट दो। तो आम आदमी पार्टी महाविकास आघाड़ी के लिए एक शक्ति बनकर मुंबई की सड़कों पे काम कर रही है और अब और भी तेजी से काम करेगी। आपका एक आरोप था कि जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल को जो मारने की कोशिश की जा रही है, अचानक ये करिश्मा हुआ कैसे कि उन्हें बाहर बेल मिलती है? क्या ये ईडी का कोई गेम है या सरकार कोई ऐसा खेल खेल रही है? ईडी का गेम ईडी ने खेला, उनके गेम की एक खता थी, वहां तक गई, उसके बाद में वो कज़ा खत्म हो गई, तब उनका गेम भी खत्म हो गया। केजरीवाल को मारने की जो बात हमने करी थी, केजरीवाल जी सारी दुनिया जानती है, डायबिटीज़ के मरीज है, उनको इंसुलिन समय पे देना चाहिए था। 8 दिन तक जब उनको इंसुलिन नहीं दिया, तब जाके पूरे देश में ह्यू एंड क्राई हुआ। हमारे भी मोर्चे निकले कि इसके तहत उनके वाइटल ऑर्गन्स पे अगर इफेक्ट हुआ तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। और ईडी ही नहीं, सीबीआई नहीं, जो तहकीकाती एजेंसी है वही नहीं, सरकार भी इस बात से घबरा गई कि अगर केजरीवाल के जान को कुछ होता है तो पूरा देश उमड़
भ्रमण पड़ेगा, एक सैलाब आ जाएगा इस देश की जनता के अंदर, और इसलिए फिर ताबड़तोड़ उनको वो इंसुलिन मुहैया फरमाया गया। ये बात से ये साबित होता है कि ये जो तानाशाही सरकार है कितनी डरी हुई है, अरविंद केजरीवाल जी से कितनी डरी हुई है। अब सही करिश्मा तो तब नजर आएगा जब अरविंद केजरीवाल, उनको इजाज़त दी गई है कि वो जाकर रैली में भाषण कर सकते हैं, वो जगह जगह जाकर बम्बई में भी आएंगे, भाषण करेंगे, महाराष्ट्र में, पंजाब में, दिल्ली में। दिल्ली के चुनाव सबसे ज़्यादा नुकीले चुनाव है, 7 की 7 सीटें आने वाली है। तो इसमें अब आने वाले दिनों में देखना ये है कि रंग कितना बदलता है इस देश की जनता के दिलों का। पूरे देश में तो खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन मुंबई का क्या हाल है? मुंबई के कार्यकर्ता कितना उत्साहित है कि अब केजरीवाल उनके बीच में अभी आने वाले हैं? देखिए, ये पूरे देशवासियों के लिए और पूरे दुनिया के लिए मैं समझता हूँ बहुत खुशी की बात है, और एक खुशी की लहर सभी लोगों के बीच में है, क्योंकि जिस प्रकार से एक झूठे मुकदमे में अरविंद जी को बीजेपी द्वारा, ईडी और सीबीआई द्वारा, ईडी द्वारा जिस प्रकार से कार्रवाई की गई, जो लिकर स्कैम जो कभी हुआ ही नहीं था उसको स्कैम बोल के बताया गया, जबकि बीजेपी घोटाले पे घोटाले करती है। मोदी जी पहले बोलते थे 2014 में कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं बिकने को बेच दी, लेकिन आज मोदी जी का भाषण ये आता है कि मैं आपकी भैंस नहीं बिकने दूंगा। यानी जो आम आदमी है वो आम आदमी के भैंस तक मोदी जी पहुंच गए हैं। तो अब आम आदमी भड़क चुका है। बड़ी बात हो तो मंगलसूत्र भी बेचने वाले हैं। वो तो मंगलसूत्र भी, जो मंगलसूत्र 2014 में जिसकी कीमत 35,000 रुपये तोला थी, आज 75,000 पे पहुंच गया है। तो औरतों का मंगलसूत्र जो है मोदी जी ने छीना है, तो इसका जवाब जो है उनको मिलेगा। और अरविंद जी अभी आ रहे हैं कैंपेन के लिए। मैं समझता हूँ अरविंद जी इस देश के एक एक्शन हीरो है। अभी अरविंद जी बाहर आने के बाद में बीजेपी को एक बढ़िया एक्शन देखने मिलेगा, और ये लड़ाई जो है और घमासान होगी। और जिस तरह हम देख रहे हैं पूरे देश में मोदी के अगेंस्ट में जो वेव बनी, इसके मुख्य कारण अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी है। अब अरविंद केजरीवाल छूटे हैं, अब वो मोदी जी को यहाँ पे परास्त करेंगे और मोदी जी को एक्सपोज करेंगे। जिस प्रकार से इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का स्कैम हुआ था, वही छुपाने के लिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को अंदर डाला था। लेकिन अरविंद जी अभी बाहर आएंगे और जो बीजेपी ने स्कैम किए हैं वो सब स्कैम खोलकर पूरे दुनिया के सामने, पूरे देश के सामने लोगों को बताएंगे कि मोदी कितने भ्रष्ट आदमी है। और इस समय पे मोदी जी को अब उनकी जो हिमालय की उनको इच्छा थी कि झोला लेके चले जाऊंगा हिमालय, वो इच्छा पूरी हो जाएगी। देश की राजनीति में जो है हिंदू मुस्लिम खींचा जाता है, लेकिन अब केजरीवाल बाहर आ गए हैं। क्या वो मुंबई और पूरे हिंदुस्तान में जो बिखरते हुए मुस्लिम वोटर हैं उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर पाएंगे? क्या उनको एक मुसलमान जो बिखरे हुए उनको वापस एकजुट महाविकास अघाड़ी के तरीके कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं, जरूर करेंगे। और पहले तो मैं ये पूछूंगा, क्या मैं मराठी में बोलूँ चलेगा आपको? प्रश्नच नाही। अरविंदजी बाहेर आलेले आहेत आणि गेल्या 8 दिवसात आपण सगळ्यांनी बघितलं की मोदीजींच्या पायाखालची जमीन सरकलेली आहे। त्यांनी जे काही वक्तव्य केलेले आहेत ते त्यांच्याच माथी पडणार आहेत परत। या महाराष्ट्राचे सगळ्यात सीनियर नेते शरदचंद्र पवार साहेबांना ते भटकती आत्मा म्हणालेले आहेत। याची किंमत ती फार मोठी चुकवणार आहेत। दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांनी ठाकरे कुटुंबाबद्दल जे काही वाक्य वापरलं, कालच वापरलेलं आहे का 2 दिवस 48 तास सुद्धा झालेले नाही आहेत, नकली संतान म्हणून, याची पण किंमत ते चुकवतील। आत्ता देशात 2च नेते आहेत जे सरळ सरळ मोदींशी लढतायत। पहिले अरविंद केजरीवाल आणि दुसरे राहुल गांधी। या 2 लोकांमुळे त्यांच्या पायाखालची जमीन सरकलेली आहे। आणि महाराष्ट्राची गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो, महाविकास आघाडी प्रचंड बहुमतानं निवडून येणार आहे आणि मुंबईत तर त्यांचं धाबं दणाणलेलं आहे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो शिवसेना है वो नकली शिवसेना है और जो एनसीपी है वो भी नकली है, और इन नकलियों को छोड़कर असली पार्टी की तरफ आओ और उन्हें वोट दो। तो कैसे आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की जो है ये सीट हारने वाले हैं? ते असं आहे ना, जसा जेव्हा निकाल येईल तेव्हा त्यांच्या लक्षात येईल की नकली कोण आहे आणि असली कोण आहे। खरं तर या पार्ट्या सध्या ज्या सत्तेत आहेत त्या चोर आहेत। त्यांनी धनुष्यबाण ही निशाणी चोरली, घड्याळ हे निशाणी चोरली, नावं चोरली। मी तर म्हणतो हे जे अलीबाबा 40 चोरचं जे सरकार आहे, त्यांनी बाळासाहेबांचा फोटो न वापरता एकही निवडणूक जिंकून दाखवावी। बाळासाहेबांचा फोटो कशाला वापरतात मग? उद्धवजींचे वडील ना ते खरं उद्धवजींचे वडील आहेत, मग त्यांचा फोटो तुम्ही काय वापरता? सर, इसका उनको फायदा मिलेगा या नुकसान होगा?
आत्ता कळणारच आहे, त्यांना नुकसानच होणार आहे, कारण हे अधोरेखित झालेलं आहे. महाराष्ट्रात आता हे अधोरेखित झालेलं आहे की सध्या सत्तेत असलेलं सरकार हे गद्दारांचं सरकार आहे आणि गद्दारांचं सरकार महाराष्ट्रात कधी खपवून घेतलं जाणार नाही, कारण या महाराष्ट्राला शिकवण छत्रपती शिवाजी महाराजांची आहे आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांनी गद्दारांना कधीच सोडलेलं नाही. महाराष्ट्र से मुंबई की तरफ आ जाते हैं. मुंबई के बारे में पीयूष गोयल ने कहा है कि यहाँ से सारे जितने भी स्लम है वो सारे स्लम को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर एक बेहतरीन जो है मुंबई को बनाएंगे. तो ये स्लमवासी जाएंगे कहाँ सर? स्लमवासी जाएंगे कहाँ? इससे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो पीयूष गोयल जी पैराशूट से उत्तर मुंबई में उतरे हैं दिल्ली से आकर, भले ही उनकी पैदाइश यहाँ पेडर रोड की है, पर उनको गरीबी से कोई लेना देना नहीं है. ये गोयल साहब उत्तर मुंबई में मच्छीमार कॉलोनी में गए थे, कोळीवाड़ाओं में गए थे, वहाँ की बू उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, उन्होंने नाक पे रुमाल लगा के घूम रहे थे. जो बंदा कोली लोगों के लिए जो खुशबू है उसको बू समझता हो, उसको कैसे बर्दाश्त कर सकता है कोई मुंबई कर? ये दिल्ली से आए हैं, दिल्ली वापस जाएंगे. हमारे स्लम के जो लोग हैं उनका अच्छी तरह रीडेवलपमेंट महाविकास आघाड़ी ज़रूर करेगी. ये उत्साह है जो बता रहा है कि केजरीवाल के आने के बाद जो है हमारी ताकत दुगनी हो जाएगी और हम जो कैंपेन कर रहे थे उस कैंपेन में बहुत ज़्यादा उत्साह नज़र आएंगे और महाविकास आघाड़ी जो है अब और मजबूत हो जाएगी और देश भर में जहां भी अभी चुनाव बाकी है वहां पहुंचकर हम प्रचार करते हुए नजर आएंगे. आज तक के लिए इतना ही. देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया.